आज मैं अगले 24 घंटे तक पूरे 1 लाख स्टेप चलने वाला हूँ एंड मुझे नहीं पता था कि एंड में मेरे साथ क्या होने वाला है। और सुबह के 7 बज चुके हैं, तो अगले 24 घंटे में मैं 1 लाख स्टेप चलने वाला हूँ। मैं देखता हूँ क्या ये मुझसे हो पाता है या फिर नहीं। 1 लाख स्टेप चलना कितना मुश्किल है, वो भी सिर्फ 24 घंटे में। मैं देखूंगा मुझे कितने घंटे लग सकते हैं। और ये मेरा स्टेप्स ऐप ऑन हो चुका है, तो लास्ट में देखते हैं स्टेप्स कितने होते हैं। और मैंने एवरेज लगाया 1 लाख स्टेप चलने के लिए मुझे करीबन 70 किलोमीटर तक चलना होगा। ये सोचकर मैंने पोर्ट कासिम से सी व्यू की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो इसलिए मेरी कोशिश यही थी कि गर्मी ज्यादा पड़ने से पहले ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स कर लूं। सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले करते हैं नाश्ता। तो मैंने सोचा ज्यादा चलने के लिए मुझे नाश्ता करना होगा। सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले करते हैं नाश्ता और उसके बाद फिर निकलते हैं। सही है? और मैं सोचने लग गया कि नाश्ते में ऐसी कौन सी चीज खाऊं जिससे मुझे ज्यादा एनर्जी मिले। लेकिन अपने फेवरेट नान और छोले खाने के बाद मैं फिर से चलना शुरू कर दिया। तो नाश्ता वाश्ता हो चुका है, तो अब बस फिर से चलना शुरू करता हूँ और अभी रास्ते में कोई ब्रेक नहीं लगाने भाई। तो इसके बाद मैंने लगातार चलना शुरू कर दिया। काफी देर चलने के बाद तो मेरा डिहाइड्रेशन लेवल कम होने लगा और गर्मी से तो प्यास भी ज्यादा बढ़ने लगी। हो पाएंगे हमसे नूर 1 लाख स्टेप? हाँ हो जाएगा। आप कैसे करते हो यार? देख ले भाई, हो जाएगा बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ, काहे की टेंशन है। 2 घंटे हो गए और मैं लगातार चल रहा हूँ, तो अभी मेरे पूरे 10,000 स्टेप हो चुके हैं। तो काफी देर चलने के बाद पहले 10,000 स्टेप्स हो गए और मुझे लग रहा है ये चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि शुरुआती 10,000 स्टेप्स के बाद मेरी बस होने वाली। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा स्टेप पड़े हैं भाई, ये चैलेंज ईजी नहीं होने वाला भाई। वैसे भी ज्यादा चलने के बाद तो बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो अब लेते थोड़ा सा वाटर ब्रेक। काफी ज्यादा चलने से तो प्यास की शिद्दत काफी ज्यादा बढ़ने लगी, तो पानी पी लिया और मैंने इसको थोड़ा ब्रेक दिया। मैंने कहा भाई तेरे को जितना भी पानी पीना है यहीं पे पी ले। तो मैंने कहा कि पानी हमने ज्यादा नहीं पीना, उसकी वजह यह है कि फिर हमको आएगा सुसु। और फिर चलते चलते दिन के 12 बज गए। अब तो गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। इस गर्मी में मेरे लिए चलना मुश्किल होता चला गया और मेरी तबीयत खराब होने लगी। धूप बहुत ज्यादा हो रही है यार, इस धूप में बाहर इस तरह से चलना काफी मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हाँ भाई, मैं तो यार बहुत थक गया हूँ, पसीने आ रहा अभी से भाई। अरे भाई ये तो अभी शुरुआत है भाई, मुझे तो यार काफी आसान लग रहा था यार, ये मुझे क्या पता इतना मुश्किल हो। शुरुआत है बेटा ये तो। मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके शाम के 4 बजे से पहले मैं जल्दी से ज्यादा स्टेप्स कर लूं। फाइनली हमारे हो चुके पूरे 25,000 स्टेप भी कंप्लीट हो चुके हैं और हालत बहुत ख़राब हो रही है। और वैसे भी बाहर बहुत ज़्यादा हो रही गर्मी यार, तो टांगों में बहुत दर्द होने लग गया है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये चैलेंज मेरा सबसे ख़तरनाक भी हो सकता है भाई। मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी ये चैलेंज लेके भाई, ये तो अभी शुरुआत है। मैंने कहा वापस कब जाना है भाई? 1 लाख जब हमारे हो जाएंगे ना स्टेप। क्या बोला? इसमें कम से कम मेरे 30 साल का टाइम तो लग ही जाए। और 25,000 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद इस शदीद गर्मी में मैंने फिर से चलना शुरू कर दिया और हिम्मत हारे बिना आगे बढ़ता रहा। लेकिन इस टाइम पे मेरे साथ चलने वाले भाई तो हिम्मत हारने लगे थे। तो काफी घंटे चलने के बाद तो मेरा रेस्ट करने को दिल कर रहा था। तो काफ़ी घंटे चलने के बाद मैं पहुंचा फेरियर हॉल में। मैंने सोचा है कि स्टेप बढ़ाने के लिए इसी फेरियर हॉल के ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चक्कर लगाने पड़ेंगे ताकि हमारे और ज़्यादा स्टेप्स हो सकें। तो टांगों में भी बहुत दर्द होना स्टार्ट हो गया। वैसे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि शाम के 4 बजे से पहले 50-60 हज़ार स्टेप्स हमारे हो जाएँ। तो मौसम भी शाम को वैसे भी होता है सही, तो शाम को करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो फटाफट से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स करते हैं। तो मैं फिर ज़्यादा स्टेप्स करने के लिए पार्क के चारों तरफ घूमता रहा, गोल गोल घूम के काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स करने लगा। पूरा 1 घंटा पार्क को बार बार घूम के काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स कर लिए थे। तो मैं गोल गोल घूम के भाई मेरे को चक्कर आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मैं चला हूँ। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप हो चुके होंगे और मुझ में ज़्यादा चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अब भी बहुत स्टेप पड़े हुए यार। लेकिन अब ये भाई साहब तो हिम्मत हार चुके थे। बस यार मेरे से तो आगे नहीं जाया जा रहा यार, पूरा बदन पसीने से भर गया यार। तू कब तक आएगा ये? अभी तक तुम्हारे स्टेप नहीं कंप्लीट हुए यार। तो फिर ये चैलेंज छोड़ रहा है क्या? देख ले भाई। चल यार मैं जा रहा हूँ, तू जा, मैं नहीं जा रहा। वापस जा रहा हूँ पैदल या बस ले लूँगा कुछ भी,
कि मैं नहीं जा रहा यार, तुम जाओ। नूर ने तो हिम्मत हार के चैलेंज छोड़ दिया। तो सुबह से जो मेरे साथ नूर था वो तो भाई चला गया। नूर कह रहा था मेरी बस हो गई है, मेरे में ज़्यादा हिम्मत नहीं है चलने की। भाई वो तो यहीं से वापस चला गया। लेकिन मैंने कहा कि मैंने चैलेंज लिया है तो मैंने इसको ख़त्म करना है, मैंने चैलेंज पूरा करना है भाई, जो मर्ज़ी हो जाए। तो भाई देखते हैं क्या हमसे भी हो पाता है या फिर नहीं। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि शाम के 4 बजे से पहले मैं 50,000 स्टेप्स कंप्लीट कर पाऊँ। तो इसको करने के लिए मैं लगातार चलता रहा, लेकिन अब तो हिम्मत हारने लगा। और पूरे 50,000 स्टेप हो गए और 8 घंटे हो गए। दोपहर के पूरे 3 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूँ आइकॉन टावर के सामने। वैसे 50,000 स्टेप्स तो हमारे हो गए कंप्लीट, लेकिन ज़्यादा चलने की हिम्मत है ही नहीं भाई। तो मैंने चलना शुरू कर दिया है। तो अब हमारा ब्रेक होगा सीधा सी व्यू बीच पे। तो देखते हैं बीच पे कितने होते हैं। और जैसे जैसे मैं आगे चलने लगा तो मेरी एनर्जी काफ़ी कम होने लगी और बीच भी बहुत ज़्यादा दूर था और मैं बिना रुके फिर से चलने लग गया। तो क्लिफ्टन के रोड के मैं आ चुका हूँ सामने और मैं एंटर हो चुका हूँ। ये है पूरा इलाका क्लिफ्टन का। भाई आज तो इतना चलाऊँ ना कि हालत ख़राब हो गई, चक्कर आ रहे हैं और टांगों में तो बिल्कुल जैसे जान है ही नहीं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। जहाँ तक अगर मैं आ ही गया हूँ तो मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरे से 1 लाख स्टेप्स हो पाते हैं या फिर नहीं। वैसे हिम्मत तो है ही नहीं भाई, जो बात है सीधी। मैं बिल्कुल अकेला जा रहा हूँ सी व्यू बीच तक। भाई मेरे साथ नूर आया था, नूर तो भाई बीच में से ही भाग गया। उसने कहा कि मेरी बस हो गई है और सी व्यू बीच के सामने हूँ। और अब देखते हैं कि सी व्यू बीच पे जाके हमारे कितने स्टेप्स होते हैं। और अभी जाके मुझे सी व्यू बीच के भी ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाने, भाई पूरे बीच के चक्कर लगाने, सिर्फ स्टेप्स बढ़ाने के लिए। तो पोर्ट कासिम से सी व्यू तक पैदल आना ये भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अभी तो और भी स्टेप्स बाकी थे। भाई बीच ही नहीं आ रहा यार, ऐसा लग रहा है बीच बहुत दूर हो गया आज तो यार मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी ये वाला चैलेंज लेके। मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो पूरे 10 घंटे चलने के बाद मैं सी व्यू बीच के सामने आ चुका था। सी व्यू बीच तक पहुंचते पहुंचते भाई पूरे 70,000 स्टेप हो चुके हैं। तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है यार। मैं सोच रहा हूँ कि भाई 1 लाख स्टेप किस तरह से होंगे भाई। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो चुकी है और टांगों में तो भाई टांगों में जो हो रहा है दर्द। और बाकी रह गए थे सिर्फ 30,000 स्टेप्स। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे बीच के ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाए जाएं ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स पूरे हो सकें। लेकिन अब तो टांगों ने जवाब दे दिया और ज़्यादा चलने की हिम्मत ही नहीं थी। तो मैंने सोचा जितना जल्दी हो सके अंधेरा होने से पहले मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स करने होंगे। सी व्यू पे मैं पहुंच चुका हूं। तो मैंने सोचा है कि अगर मुझे स्टेप्स बढ़ाने हैं ना तो सी व्यू के ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चक्कर लेने पड़ेंगे भाई। मतलब जितने ज़्यादा मैं पूरे बीच के चक्कर लगाऊंगा उतने ज़्यादा हमारे स्टेप्स होंगे। बार बार बीच पे गोल गोल घूम के तो मेरा सर भी चकराने लगा और मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगा। भाई 2 घंटे लगातार सी व्यू पे चलने के बाद मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। वैसे भी मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी टांगों में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि वो ज़्यादा चल सके। पूरे 11 घंटे चलने के बाद तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और मैं लेटने लग गया। अब तो मेरे से चलना मुश्किल हो चुका था। वैसे भी शाम के 6 बजने वाले हैं और सामने होने वाला है सनसेट। लेकिन मैंने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया और सोचा अंधेरा होने से पहले जितने ज़्यादा स्टेप्स कर सकता हूँ जल्दी से कर लूँ। और फिर से मैं पूरे बीच के चक्कर लगाने लग गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स मेरे हो सकें। लेकिन अब तो पूरी बॉडी ने जवाब दे दिया और मेरे लिए चलना काफ़ी मुश्किल हो गया। इस टाइम पे मेरा दिल कर रहा था कि इस चैलेंज को यहीं पे गिव अप कर दूं और वापस चला जाऊं, लेकिन खुद को संभाला और फिर से आगे बढ़ने लग गया और अंधेरा होते होते काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स करने में लग गया। और शाम के बज चुके हैं 7। मैं निकला था सुबह के 7 बजे, मतलब शाम के 7 बज गए भाई। तो पूरे 90,000 स्टेप हो गए। मेरी हालत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ज़्यादा स्टेप करने की हिम्मत ही नहीं रही। इस पॉइंट में तो मैं बिल्कुल हार मान चुका था। मेरी टांगों ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा शदीद इनमें दर्द हो रहा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में सी व्यू पे पहली बार इतना ज़्यादा मैं
पैदल चला हूँ यार। लास्ट में सिर्फ 10,000 स्टेप्स बचे थे, लेकिन ये 10,000 मेरे लिए इतने मुश्किल होंगे मैंने सोचा नहीं था। तो काफ़ी घंटे पैदल चलने के बाद तो बॉडी फील ही नहीं हो रही थी और मैं अपने विल पावर से आगे बढ़ता रहा। और फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और फिर से मैं पूरे बीच के चक्कर लगाने लग गया। लेकिन अब तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं इस पॉइंट पे सोचने लगा मैं किसी तरह से भी इसको पूरा करने की कोशिश करूं, लेकिन मैं हिम्मत हारने लगा। तो इस टाइम तो मेरी पूरी बॉडी ने जवाब दे दिया और मेरे लिए चलना मुश्किल से मुश्किल होता चला गया। हर तरफ अंधेरा होने लगा और मैं सोचने लगा कि ज़्यादा चलने से इतना बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ सकता, ये मैंने सोचा नहीं था। और 95,000 स्टेप हो चुके हैं, 5,000 स्टेप रहते हैं अभी तो भाई। जीत के इतने करीब आने के बाद तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं हिम्मत हार जाऊं, लेकिन मैंने खुद को संभाला और फिर से चलने लग गया और कुछ ही स्टेप्स पूरे करने लग गया। पूरे 2 घंटे चलने के बाद तो कुछ ही स्टेप्स रह गए थे। भाई पूरे 99,200 हो गए भाई, अभी भी 800 रहते हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतने स्टेप्स कर लिए। वो कहते हैं ना, जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनकी तकलीफ़ें क्या बिगाड़ सकती हैं। और इस पॉइंट पे मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने इतना बड़ा चैलेंज कैसे कर लिया। मैं निकला था सुबह 7 बजे, अभी रात के 12 बज चुके हैं। मुझे चलते हुए पूरे 17 घंटे हो गए और पूरे 1 लाख से ज़्यादा स्टेप हो गए यार। ये मैंने कैसे 1 लाख किए ये मुझे पता है यार, काफ़ी मुश्किल से हुआ। ये ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक मेरे लिए चैलेंज था, सबसे मुश्किल चैलेंज मेरे लिए यही था। वो कहते हैं ना, अगर हौसले बुलंद हों तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हार जीत तो एक नसीब की बात होती है, लेकिन हिम्मत इंसान को बहुत आगे ले जा सकती है।